जाजम नाम था उसका, चर्चा ये महफिल हर गली मोहल्ले में आम होगी। एक फसाना ही तो था जो हकीकत बन बैठा, सोचा ना था इतनी हसीन ये शाम होगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज़ करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अली असगर को। वे आएँ और अपनी प्रस्तुति दें। जाज़म 2.0 का शुरुआत करने का आप लोगों ने मौका दिया, मैं इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जाज़म 1 में भी मुझे ये मौका दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि जाज़म 2 में आपने जो मुझे फिर से मौका दिया है तो मैं आप सभी को वैसा ही कुछ सुनाऊँ जिससे आप सभी को लगे कि सबसे पहला मौका देना सही रहा। सबसे पहले मैं जाज़म जो BRL ने जाज़म शुरू किया है इसके लिए खजुराहो क्लब और पूरी जाज़म टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम जैसे पोइट्स बहुत ही जल्दी स्टेज पे आना पसंद नहीं करते हैं। लिखना ज़रूर पसंद करते हैं लेकिन सुनाना इतनी आसानी से या इतना मौका भी नहीं मिलता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टीम जाज़म और मेरे दोस्त योगेश का, क्योंकि उन्होंने ही मेरा नाम इसमें दिया था। तो मैं सबसे पहले उन्हीं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं शुरू करना चाहता हूँ मेरी पहली नज़म से। मैं पहली बार नज़म लिख रहा हूँ और वही नज़म मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। ये नज़म यहाँ बैठे मेरे सभी साथी जो चाहे सीनियर हों जूनियर हों, आप सभी को नज़्र कर रहा हूँ। वो शख्स जो घर से चल पड़ा है, देखो वो उसके कांधे पर क्या है। झुक गए हैं बाजू उसके थोड़े, आखिर ऐसा उसने उठा क्या रखा है। कुछ दिखता है पोटली सा वो, छोटी सी उस पोटली में क्या है। थक कर रुक जाता है जब कभी वो, फिर वो उस पोटली को देखता है। देख उस पोटली को वो फिर से चल पड़ा है। क्या रखा उस पोटली में उसने हौसला है। सफ़र में यूं ही वक्त गुज़र रहा है, सफ़र में यूं ही वक्त गुज़र रहा है। वक्त के साथ बढ़ता वो पोटला है। उम्मीदें हैं उस पोटले में सबकी, वो घर की उम्मीदों का पोटला है। बहन की शादी का है बोझ उसमें, भाई की पढ़ाई का वो माजरा है। उम्मीदें हैं माँ बाप की उसमें थोड़ी, उम्मीदें हैं माँ बाप की उसमें थोड़ी। बुज़ुर्गों का वो आखिरी हौसला है। उठाए सबका बोझ कांधे पर अपने, उठाए सबका बोझ कांधे पर अपने। लगता नहीं वो शख्स कहीं से बड़ा है, लगता नहीं वो शख्स कहीं से बड़ा है। उम्र है छोटी अभी उसकी, उम्र है छोटी अभी उसकी। बड़ा उम्र से मगर उसका हौसला है, बड़ा उम्र से मगर उसका हौसला है। उठाए पोटली जो कांधे पर चल रहा है, उठाए पोटली जो कांधे पर चल रहा है। वो शख्स घर का बड़ा लड़का है, घर का बड़ा लड़का है। मैं इस नज़्म के आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लड़का शब्द मैंने ज़रूर यूज़ किया है यहाँ पर, लेकिन ये किसी भी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कुछ जब बचपन में थे तो कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियाँ थी, लेकिन हम सभी अपनी अपनी घर की जिम्मेदारियाँ अपने कांधे पर उठाए यहाँ आए हैं। तो ये लड़का हम सभी के लिए है, ये हम सभी इस घर के बड़े लड़के हैं। एक गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। इन उलझे हुए रास्तों से कहाँ था रिश्ता पुराना, इन उलझे हुए रास्तों से कहाँ था रिश्ता पुराना। एक सुलझा हुआ सा लड़का हो गया है देखो दीवाना, एक सुलझा हुआ सा लड़का हो गया है देखो दीवाना। कभी इस मोड़ पर तो कभी उस तिराहे पर, कभी इस मोड़ पर तो कभी उस तिराहे पर। न जाने ढूंढता है किसका वो ठिकाना, न जाने ढूंढता है किसका वो ठिकाना। कभी वादियों की आगोश में
तो कभी नदी की सतह पर, कभी वादियों की आगोश में, तो कभी नदी की सतह पर ढूंढता है वो सुकून का एक ज़माना, ढूंढता है वो सुकून का एक ज़माना। दिखते हैं नए चेहरे, दिखते हैं नए चेहरे कई रास्तों में, दिखते हैं नए चेहरे कई रास्तों में, नहीं दिखता मगर वो एक चेहरा जाना पहचाना, वो एक चेहरा जाना पहचाना। कहता है पेड़ों से, न जाने क्या कहता है, कहता है पेड़ों से कि मुझे अपनी आगोश में ले लो, कहता है पेड़ों से कि मुझे अपनी आगोश में ले लो, इन परिंदों से करना है मुझे याराना, इन परिंदों से करना है मुझे याराना। करता है बातें न जाने किससे अकेले में, करता है बातें न जाने किससे अकेले में, कहते हैं लोग देखो वो पगला वो दीवाना, वो पगला वो दीवाना। ये मैं यहीं पर अपनी गज़ल ख़त्म करने वाला था, लेकिन कल प्रैक्टिस के बाद एक गज़ल और ऐड करने का रिक्वेस्ट आया था, तो ये गज़ल स्पेशली मैंने आखिरी में ऐड की है। मोतबर इसका अर्थ होता है जिस पर हम काफ़ी विश्वास करते हैं, जो हमारे विश्वास पात्र होते हैं। मोतबर अनजाने रास्तों पर साथ छोड़ देते हैं, मोतबर अनजाने रास्तों पर साथ छोड़ देते हैं, हमने तन्हा ही ये ज़िंदगी गुजारी है, हमने तन्हा ही ये ज़िंदगी गुजारी है। ये गज़ल मैंने कोविड के टाइम पर लिखने की कोशिश की थी, जब पहली लहर आई थी और टीवी पर काफ़ी माहौल ऐसा था कि कई लोग पैदल चल रहे हैं अपने घर जाने के लिए, तभी ये गज़ल मैंने लिखी थी। तुम समझते थे कि हम तन्हा रो पड़ेंगे, तुम समझते थे कि हम तन्हा रो पड़ेंगे, अब तन्हाई से है हमारा याराना, अब तन्हाई से भी है हमारा याराना। वो नक्शा, वो एक नक्शा जिस पर कोई रास्ता ही नहीं, वो एक नक्शा जिस पर कोई रास्ता ही नहीं, अरे यारो उस राह पर ही तो है रास्ता हमारा, उस राह पर ही तो है रास्ता हमारा। हौसलों से हमने ये राहें पार तो कर ली, हौसलों से हमने ये राहें पार तो कर ली, अब कुछ दूर नज़र आता है वो आंगन वो बाड़ी, वो आंगन वो बाड़ी। ये अंतिम दो शेर पेश कर रहा हूँ। बच्चों से कह रही थी वो कि बस कुछ देर और, बच्चों से कह रही थी वो कि बस कुछ देर और, खाना लाने की आज चंदा मामा की बारी है, खाना लाने की आज चंदा मामा की बारी है। कुछ अपने हमने इन रास्तों में खो दिए, कुछ अपने हमने इन रास्तों में खो दिए, कहाँ गए मेरे बच्चे, कहाँ गए मेरे बच्चे, घर आते ही ये माँ पुकारी है, घर आते ही ये माँ पुकारी है। अब कुछ ना कह सकूँगा इसके आगे में, अब कुछ ना कह सकूँगा इसके आगे में, उस माँ की सदा से आज मेरी आवाज़ बहुत भारी है, आज मेरी आवाज़ बहुत भारी है। शुक्रिया।